कर्स सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक घाव था जो ठीक होने से इनकार करता था। शिवा को एहसास हुआ कि वह एक भूत से प्यार कर रहा था और एक ऐसी त्रासदी में उलझा हुआ था जो उसने कल्पना भी नहीं की थी। धूल भरी सड़क पर बस खड़खड़ा रही थी। शिवा को 15 साल बाद कुलधरा वापस ले जा रही थी। गांव अपने पुराने रूप का एक भूत बन चुका था, खामोश, वीरान और तेज धूप में दम घुटने वाला। शिवा बस से उतरा। उसका स्वागत एक अजीब सी खामोशी ने किया। जीवन की सामान्य आवाजें गायब थीं। बलुआ पत्थर के घर खाली खड़े थे। उनकी खिड़कियां खोखली और चौकस थीं। यहां तक कि आवारा कुत्ता भी उससे बचकर छाया में गायब हो गया। अपने पैतृक घर के अंदर धूल ने हर याद को ढक रखा था और हवा में नुकसान की गंध थी। शिवा ने पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस किया। शहर की उदासी की जगह कुछ गहरा और ज्यादा डरावना था। वह अपनापन खोजने आया था, लेकिन उसे सिर्फ खालीपन और एक ऐसा गांव मिला जो जीना भूल चुका था। धूल भरे कमरे में खड़े होकर शिवा सोच रहा था कि यह खामोश जमीन क्या रहस्य छिपा रही है। अगली सुबह शिवा को बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बूढ़े आदमी मिले। उनके चेहरे रहस्यों से भरे थे। उसने गांव के बारे में पूछा, लेकिन उनके जवाब अधूरे थे। आंखें भटक रही थीं। आखिरकार पोस्टमास्टर रामलाल ने एक कर्ज के बारे में फुसफुसाया। 7 साल से कोई शादी नहीं हुई, कोई दुल्हन अपनी सुहागरात नहीं बच पाई। शिवा हैरान था। शादियां गांव के जीवन का दिल थी। पुरुषों ने बेजान मिली या गायब हुई दुल्हनों की बात की। हर सुहागरात त्रासदी में बदल गई। एक प्रतिशोधी आत्मा, उन्होंने कहा, कुलधरा को सता रही थी, किसी भी मिलन को रोक रही थी। शिवा, जो कभी एक संशयवादी था, उनके डर का वजन और कर्ज की भयानक सच्चाई महसूस कर रहा था। गांव सिर्फ खामोश नहीं था, वह एक डरावने सपने में फंसा हुआ था। जैसे ही शिवा ने चारों ओर देखा, उसे अनदेखी आंखें महसूस हुईं जो देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं। कर्ज सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह गांव का जीता जागता दुःस्वप्न था। दिन अकेलेपन में गुजर गए, जब तक कि एक शाम शिवा पुराने कुएं तक भटक गया। वहां उसने एक लड़की चंदा को देखा। उसकी उपस्थिति गोधूली में चमकदार थी। उसने उसे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बधाई दी। उसकी आंखें उदासी से गहरी थीं। वे घंटों बातें करते रहे। चंदा गांव के हर रहस्य को जानती थी, फिर भी हमेशा दूर रहती थी। शिवा उसकी ओर आकर्षित था। उसे गांव के उदासी के बीच उसमें जीवन की एक चिंगारी मिली। हर शाम वह कुएं पर लौटता था और चंदा हमेशा वहीं होती थी, इंतजार करती थी। वह उसकी कहानियां सुनती थी, तारों और रेगिस्तानी हवाओं की बात करती थी, लेकिन कभी कर्ज की नहीं। शिवा ने उसे कभी दिन में नहीं देखा, और जब उसने उसका नाम लिया तो ग्रामीणों ने डर के साथ प्रतिक्रिया दी। चंदा एक पहेली थी, दुख से घिरे स्थान में उसका एकमात्र सांत्वना, लेकिन उसकी उपस्थिति ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े किए। एक शाम शिवा ने चंदा से उसके रहस्यमय जीवन के बारे में पूछा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने कबूल किया, वह इस दुनिया की नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई एक आत्मा थी। शिवा हैरान था। उसकी उदासी, ग्रामीणों का डर, यह सब समझ में आ गया। चंदा ने अपनी कहानी बताई। वह और उसकी बहन ललिता कभी अविभाज्य थीं। ललिता की शादी त्रासदी में समाप्त हुई, जिससे उनकी दोनों आत्माएं कुलधरा से बंध गईं। चंदा वहीं रही, अपनी बहन के दर्द की गवाह, आगे बढ़ने में असमर्थ। उसकी स्वीकारोक्ति समझ के लिए और मदद के लिए एक गुहार थी। कर्ज सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक घाव था जो ठीक होने से इनकार करता था। शिवा को एहसास हुआ कि वह एक भूत से प्यार कर रहा था और एक ऐसी त्रासदी में उलझा हुआ था जो उसने कल्पना भी नहीं की थी। चंदा ने शिवा को ललिता की शादी के बारे में बताया। एक दिन जो खुशी के लिए था,
लालच से बर्बाद हो गया। दूल्हे के परिवार ने ज्यादा दहेज मांगा। जब इनकार किया गया तो वे हिंसक हो गए। ललिता को उसकी शादी की रात मार दिया गया। उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में छिपाया गया। अपनी अंतिम सांस के साथ ललिता ने गांव को शाप दिया, कोई दुल्हन अपनी शादी की रात नहीं बचेगी जब तक न्याय नहीं होता। चंदा जल्द ही मर गई। उसकी आत्मा अपनी बहन के प्रतिशोध से बंधी हुई थी। ललिता का कर्स निर्दोष दुल्हनों को दावा करता था, अपने ही भाग्य को दोहराता था। चंदा रुकी रही, किसी के चक्र को तोड़ने की उम्मीद में। गांव की खामोशी ललिता के दर्द की गूंज थी, न्याय की मांग करने वाली एक रक्त शपथ। शिवा समझ गया, कुलधरा को बचाने के लिए उसे खुद कर्स का सामना करना होगा। मदद करने के लिए दृढ़, शिवा ने ललिता की आत्मा से शादी करने के लिए सहमति व्यक्त की, कर्स को समाप्त करने की उम्मीद में। गांव डर से ग्रस्त था क्योंकि शादी का इंतजाम किया गया था। दुल्हन के लिए एक खाली सीट, डर में की गई रस्में। जैसे ही शिवा ने अंतिम फेरा पूरा किया, एक ठंडी हवा ने पवित्र अग्नि को बुझा दिया। उस रात वह दुल्हन के कमरे में इंतजार कर रहा था, मुरझाए फूलों और डर से घिरा हुआ था। आधी रात को कमरा बर्फीला हो गया। ललिता की प्रतिशोधी आत्मा प्रकट हुई। उसका दर्द और क्रोध भारी था। शिवा ने एक भयानक रात सहन की, ललिता के अंतिम क्षणों को फिर से जिया। मिलन प्यार का नहीं, बल्कि साझा पीड़ा का था। ग्रामीण बाहर प्रार्थना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कर्स आखिरकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, परिणाम अनिश्चित रहा। शिवा का बलिदान प्यार और न्याय का एक कार्य था, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? कुलधरा का भाग्य अधर में लटका हुआ था। सुबह ग्रामीणों ने दुल्हन का कमरा खाली पाया। शिवा गायब था। एक फ्रैंटिक खोज के बाद उसका बेजान शरीर मंदिर की सीढ़ियों पर पाया गया। आंखें डर से खुली थीं। कर्स ने एक और शिकार का दावा किया था। मिलन अधूरा रहा। कुलधरा में निराशा गहरी हो गई, उम्मीद बुझ गई। ग्रामीणों को एहसास हुआ कि कर्स अनुष्ठानों के बारे में नहीं था, बल्कि ठीक न हुए घावों और दंडित न किए गए अपराधों के बारे में था। चांदनी रातों में कुछ अभी भी कुएं के पास दो आकृतियां देखते हैं, चंदा इंतजार करती हुई और ललिता बेचैन। शिवा का बलिदान अंत नहीं था, बल्कि गांव की त्रासदी का एक और अध्याय था। आत्माएं भटकती रहती हैं, उनकी कहानी अधूरी है, उनका न्याय नहीं हुआ है। कुलधरा प्रेतवाधित रहता है, एक चेतावनी कि कुछ प्रतिज्ञाएं और घाव मृत्यु से परे रहते हैं। न्याय की असली कीमत अब भी चुकानी बाकी है।